हेलो दोस्तों, मैं सोनू आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ रेलवे के कुछ सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे जो रेलवे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि प्रथम नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे है? आप लोग बताइए, फेफड़े से है, मस्तिष्क से है, कान से है या आँख से है? जो निकट दृष्टि दोष का संबंध होता है वो आँख से ही होता है। अगला क्वेश्चन, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि अगर आप पानी में तेल डालोगे तो वो देखिएगा वो ऊपर में चारों तरफ फैल जाता है। वो क्यों होता है, उसका कारण क्या है? प्रथम, तेल की श्यानता अधिक होती है, जल की श्यानता अधिक होती है, कि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, कि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, जल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो होता है हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रथम, न्यूटन की तृतीय नियम, बी नंबर न्यूटन का प्रथम, सी नंबर न्यूटन का द्वितीय नियम, डी नंबर आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, न्यूटन का प्रथम नियम पर यह काम करता है। अब अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? आप लोग देखे होंगे कि ध्वनि सबसे ज़्यादा किस चीज़ में सबसे ज़्यादा आवाज़ करेगा, किसमें उसकी तीव्रता अधिक होगी? धातु में होगी, वायु में होगी, जल में होगा या बहुलक में होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धातु, उसके बाद वायु होता है, फिर जल होता है। सबसे ज़्यादा धातु में इसकी तीव्रता होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा विद्युत चालक है जो सबसे बेहतर है? प्रथम है तांबा, द्वितीय है लोहा, सी नंबर है एल्युमिनियम, डी नंबर है चांदी। तो सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सिल्वर, जो डी नंबर है चांदी है। यही इलेक्ट्रिसिटी का सबसे गुड कंडक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेहतर ढंग से पास होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर चांदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है, ब्यूटाडाइन का है, एथिलीन का है, ऑक्सीजन का है? तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, ताप का SI मात्रक क्या होता है? ताप टेम्परेचर, इसका SI मात्रक क्या होता है? ए नंबर केल्विन होता है, बी नंबर एम्पियर होता है, कि सी नंबर कैंडेला होता है, कि डी नंबर कैलोरी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केल्विन। एम्पियर किसका होता है? इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। कैलोरी किसका होता है? हीट का होता है। कैंडेला किसका होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है। तो याद रखिएगा, ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कार्य का SI मात्रक क्या होता है? कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है, यानी वर्क का SI मात्रक क्या होगा? ए नंबर जूल होगा, बी नंबर केल्विन होगा, सी नंबर कैलोरी होगा, कि डी नंबर हॉर्स पावर होगा? तो कार्य का SI मात्रक होता है जूल, ए नंबर इज द राइट आंसर। केल्विन तो हम लोग पढ़े हैं अभी कि टेम्परेचर का SI मात्रक केल्विन होता है। कैलोरी जो होता है हीट का होता है। अच्छा ये बताइए, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर, आगे हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आ भी गया,
एक अश्वशक्ति बराबर होता है, क्या होता है? 776 वाट होता है ए नंबर। बी नंबर 746 वाट होता है। सी नंबर 1,10,000 वोल्ट होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट भी होता है, ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो हमेशा याद रखें 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, यानी एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ए नंबर प्रथम, बी द्वितीय, 3 तृतीय, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, डी नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। पर न्यूटन का जो गति नियम होता है, यानी कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय नियम, क्योंकि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। यही हो गया सही उत्तर। तो 10 का बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ये भी क्वेश्चन हम बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाते हैं तो दबाव का क्या होता है? दबाव क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है? ए नंबर घटता है, बी नंबर बढ़ता है, सी नंबर अपरिवर्तन रहता है, या उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा, जब भी पृथ्वी से ऊपर आदमी जाता है तो उसका दबाव क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सतह का पलायन वेग क्या होता है? इसका वेलोसिटी ऑफ द अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर निकलने के लिए हम पृथ्वी से कितना फोर्स लगाएंगे कि यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, उसका वेग क्या होता है? अच्छा, जो भी हमारे रॉकेट होते हैं वो कितने स्पीड से यहाँ से जाते हैं, जिसके वजह से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स पार कर पाते हैं, उसको पृथ्वी की सतह का पलायन वेग क्या है? ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है कि बी नंबर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है कि सी नंबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है कि डी नंबर 12.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन ही बार बार रिपीटेड होते हैं। 30 नंबर, ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय है कि इनमें से कोई नहीं है? स्टूडेंट को ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है ऑप्शन में, जैसे कि अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ है, तो प्रकाश का होता है अनुप्रस्थ और ध्वनि का होता है अनुदैर्ध्य, तो इसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है, बार बार कन्फ्यूजन आता है। इसीलिए याद रखिएगा कि अनुप्रस्थ तभी होगा जब जो प्रकाश जैसे लिखा था उसी का अनुप्रस्थ होता है, और ध्वनि तब होगा का क्या होता है? अनुदैर्ध्य होता है। तो याद रखिएगा कि ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्ध्य और प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ होता है। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का यूनिट क्या है? यानी फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक क्या होता है? ए नंबर हर्ट्ज होता है, बी नंबर किलो हर्ट्ज होता है, सी नंबर हर्ट्ज प्रति सेकंड होता है, डी नंबर किलो हर्ट्ज प्रति सेकंड होता है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स होता है हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा कि पानी की बूंदों को गोल होने का कारण क्या है? मतलब पानी का जो बूंद होता है गोल होता है, इसका कारण क्या है? कमेंट बॉक्स में बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको अपलोड किए जाएंगे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी इंक्रीज़ किए जाएंगे। जय हिंद।